हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। हर वर्ष 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डिम्पल दिवस मनाया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सा में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरी दमदा गांव में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है। पेरिस डायमंड लीग में केन्या की मध्यम दूरी की धावक पैत किपिएगान ने अपना ही 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रख्यात तमिल लेखिका शिवशंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली नगर पालिका के कन्वेंशन सेंटर में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। भारत ने सेंट डेनिस रियूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे। जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जसप्रीत बुमराह ने जीता है। उत्तर प्रदेश में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल शुरू की है। हाल ही में पंकज अग्रवाल को हरियाणा का नया मुख्य निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया है। हर वर्ष 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य दिवस मनाया जाता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनाए गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की 12वीं बैठक आबू धाबी में संपन्न हुई है। HCL टैंक की अध्यक्षता रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया है। स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में अब छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी। रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रान रघुवंशी ने असम के जोरहाट में नई क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का उद्घाटन किया है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। हर वर्ष 11 जुलाई को दुनिया भर में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 11 जुलाई 2024 से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफी का अनावरण किया है। तेलंगाना में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस और स्वरूप उन्हालकर ने वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक कोटा हासिल किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने श्रीनगर के बीएसएफ मुख्यालय में गिरी विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है।
विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम किसी को पीछे न छोड़ें, सभी को गिने है। प्रतिवर्ष 12 जुलाई को दुनिया भर में विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। बांग्लादेश 5वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है। भारतीय वायु सेवा की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी के राष्ट्रीय संग्रहालय में थाईलैंड भारत इंटरवोवन लिंगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म फोटो प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नई फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। हर वर्ष 13 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन की रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह सधावालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 जारी की है। जस्टिस आलिया नीलम पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी हैं। बुर्किना फासो में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्ट एवं डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। हर वर्ष 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। भारत इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ प्रोफेसर के चोकलिंगम को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी ने प्रतिष्ठित हस वॉन हंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है। पतन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 16 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय समुद्री और जलमार्ग परिवहन समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। प्रतिवर्ष 15 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा 15 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। फाइनल मैच में इंग्लैंड ने 2-1 से हराकर यूरो कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया भर के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को हराकर 21 साल की उम्र में लगातार दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। दिल्ली मेट्रो 15 जुलाई से 14 अगस्त तक 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। निरमा विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संस्थान टीम ने रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 में जीत दर्ज की है। केपी शर्मा ओली नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में पुदुचेरी में 235वां फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस मनाया गया है।
भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून महीने में 5.74% से बढ़कर 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 18 जुलाई 2024 को नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $25 लाख की पहली किस्त जारी की है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रमों को 2024 का मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार मिला है। हाल ही में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र राज्य को भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारतीय गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पारित किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 के अधिनियम की। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय अधिनियम विधायिका लाया? एक्ट 1819। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता है? 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर सकता है? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। विधानसभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1940 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 20 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।